क्यू रूट ऑफ यूनिटी ध्यान है ना बच्चे? यस सर। हम आज बात करेंगे nth रूट्स ऑफ यूनिटी की। nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी की। आपको ये बताओ क्यू रूट ऑफ यूनिटी क्या था? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। एक सर्किल बना लेते हो जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1 है। यहाँ पे 1 आता है, यहाँ ओमेगा आता है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आता है, यही ना? यस सर। कितने डिग्री के इंटरवल पे होता है? 2π/3। 2π/3 के इंटरवल पे होता है ना? तो बेसिकली क्या है, ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये सर्किल पे 3 पॉइंट है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एट क्यू रूट ऑफ यूनिटी, मतलब 360 को 3 से डिवाइड करना है, तो ये 120 डिग्री के इंटरवल पे होते हैं। यही मतलब हुआ ना बच्चे? यस सर। इसकी मॉडुलस 1 है, आर्गुमेंट 0, इसकी मॉडुलस 1 है, आर्गुमेंट 2π/3, तो ये e टू द पावर आयोटा 2π/3 है। आप इसको चाहो तो e टू द पावर आयोटा 4π/3 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये आएगा टोटल 240। लेकिन अगर मान लो आप इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखोगे तो इधर से मेजर करोगे तो e टू द पावर माइनस आयोटा 2π/3। ये समझ में आया बच्चे? यस सर। सबकी मॉडुलस 1 है, ओरिजिन से डिस्टेंस 1 है। इसकी आर्गुमेंट 2π/3, इसकी माइनस 2π/3, तो ये ऐसे लिखा है। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो 360 को 4 से डिवाइड करो, कितना एंगल आया? 90। तो 1 से स्टार्ट होता हुआ 90 डिग्री के इंटरवल पे 4 पॉइंट बना दो बच्चे। 1 से स्टार्ट होता हुआ 1 यहाँ पे आएगा आयोटा, यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ पे माइनस आयोटा आएगा। आई बात समझ में? यस सर। ये है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है बच्चे। ये एक स्क्वायर के वर्टिसेस हो जाएंगे, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस थे, ये स्क्वायर के वर्टिसेस हो जाएंगे। फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी की जरा बात करते हैं। सबसे पहले एक सर्किल बना लो यूनिट रेडियस का, 1 से स्टार्ट होता हुआ और कितने के इंटरवल पे? 72 डिग्री। तो एक 72 डिग्री वाला यहाँ पे आएगा, 2π/5, ये होगा e टू द पावर आयोटा 2π/5। दूसरा यहाँ पे आएगा 72 और 72 144 हो गया, ये e टू द पावर आयोटा 4π/5 आएगा। उसके बाद क्या होगा, एक इसका कंजुगेट आ जाएगा, फिर एक इसका कंजुगेट आ जाएगा। इधर से अगर लिखोगे एंटी, ये देखो ये एंगल 2π/5 है, ये 4π/5 है, ये वाला एंगल 6π/5 लिखोगे तो ये e टू द पावर आयोटा 6π/5, ये e टू द पावर आयोटा 8π/5 होगा। और इधर से लिखोगे तो ये होगा e टू द पावर माइनस आयोटा 2π/5, ये वाला होगा e टू द पावर माइनस आयोटा 4π/5। ये समझ में आया बच्चे? यस सर। ये वर्टिसेस ऑफ पेंटागन हो जाएगा, रेगुलर पेंटागन बच्चे, ठीक है? यस सर। तो आप समझ सकते हो कि nth रूट ऑफ यूनिटी का क्या मतलब है। यस सर। सर्किल पे n पॉइंट्स, कितने के इंटरवल पे? 2π/n। 2π/n के इंटरवल पे। यहाँ पे ये पेंटागन के वर्टिसेस है, इसमें स्क्वायर के वर्टिसेस है, तो nth रूट ऑफ यूनिटी में क्या आएगा?
n sided polygon. n साइडेड रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेस आएंगे। Yes sir. अच्छा एक बात देखो, यहाँ पे अगर इसका नाम अल्फा दे दें तो आप कह सकते हो ना ये अल्फा स्क्वायर है, ये अल्फा क्यू है, ये अल्फा का पावर 4 है। Yes sir. अच्छा अल्फा का पावर 4 बोलो या इसको अल्फा का कंजुगेट बोलो, एक ही बात है। ये इसका कंजुगेट है, मतलब अल्फा स्क्वायर का कंजुगेट, एक ही बात है। ठीक है। Yes sir. बेसिकली दूसरा इस तरह से समझते हैं, जैसे आप इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू का नाम x दे दिया, हमको x निकालना है, तो ये x का पावर 5 इज इक्वल टू 1 हो गया, तो x का पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, हाँ या ना? Yes sir. x निकालना मतलब इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में बात करना। फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी और कुछ नहीं है, ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ये सब जो आपने लिखा है ना बच्चे, इसके जो रूट्स आपने लिखा है ना, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यू, अल्फा का पावर 4, जहां पे अल्फा का मतलब e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 5, ये सब इस इक्वेशन के रूट्स हैं। और चूंकि नॉन रियल रूट्स क्या होते हैं, हमेशा पेयर में आते हैं। ये देखो, ये तो रियल रूट्स हैं, ये नॉन रियल रूट्स है। ये आएगा तो इसका कंजुगेट भी आएगा, ये आएगा तो इसका कंजुगेट भी आएगा। नॉन रियल रूट्स हमेशा पेयर में आते हैं बच्चे। आ रही बात समझ में? Yes sir. तो अगर कोई आपसे कहेगा कि भाई nth रूट ऑफ यूनिटी क्या है, तो आप कहना एक सर्किल बना देते हैं यूनिट रेडियस का, और ये 1, ये एंगल 2 पाई बाई एन, फिर 4 पाई बाई एन, ऐसे चलता जाएगा, यहां तक आएगा। इसका कंजुगेट भी आएगा, इसका कंजुगेट भी आएगा। तो 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर से लेके अल्फा का पावर n माइनस 1 तक, जहां पे अल्फा का मतलब होगा e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई एन। आई बात समझ में? Yes sir. ये भी याद रखना कि ये इसका कंजुगेट है, ये वाला इसका कंजुगेट है। अल्फा का पावर n माइनस 1 इज कंजुगेट ऑफ अल्फा, अल्फा का पावर n माइनस 2 ये अल्फा स्क्वायर का कंजुगेट है, एंड सो ऑन। या आप ये भी कह सकते हो, ये देखो जब इसको ज्वाइन करोगे तो एन साइडेड रेगुलर क्या बन जाएगा? Polygon. पॉलीगन बन जाएगा। या आप कह सकते हो कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर से लेके अल्फा का पावर n माइनस 1 तक, जहां पे अल्फा का मतलब e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n है। आया समझ में? Yes sir. ये भी याद रखोगे, अल्फा इसका रूट है, सेटिस्फाई भी करेगा, 1 रूट है सेटिस्फाई करेगा, ये रूट है सेटिस्फाई करेगा। हमेशा याद रखना कि अल्फा का जो पावर n होगा वो 1 के बराबर है। यहां से भी देख सकते हो, अल्फा का पावर n इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा 2 पाई, ये है cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। cos 2 पाई की वैल्यू 1, इसकी 0, तो अल्फा का पावर n जो होता है वो 1 के बराबर होता है। यहीं से देख सकते हो, अल्फा के पावर n बाई 2 की बात करेंगे तो e टू द पावर आयोटा पाई आएगा, ये माइनस 1 होगा। अल्फा का पावर n 1 होता है, अल्फा का पावर n बाई 2 माइनस 1 होता है। ठीक है। Sir. इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं तो इसके फैक्टर भी बनेंगे, ये इसके फैक्टर भी बनेंगे ये। ठीक है ना? Yes sir. यहाँ पे आप ये देख सकते हो, इसके प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, जैसे क्यूब रूट में होता है ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाता है, सम 0 होता है, प्रोडक्ट 1 होता है। यहाँ पे चेक करते हैं जरा, जो nth रूट ऑफ यूनिटी है, ये आपको पता है 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर से लेके अल्फा का पावर n माइनस 1, जहां अल्फा का मतलब है e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n,
प्रॉपर्टीज में अगर देखो ऐड करके देखो जरा इसको, ऐड करोगे तो क्या आएगा बच्चे? ये जीपी है 0 0 आएगा। ये जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो अल्फा का है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, ऐसे लिख सकते हैं जीपी का सम। Yes, sir. अब अल्फा का पावर n 1 के बराबर है तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। सेकेंड है प्रॉपर्टी, अगर इनका प्रोडक्ट देखा जाए, क्यू रूट ऑफ यूनिटी में प्रोडक्ट 1 आता था, जरा यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अल्फा का पावर 1 से लेके n-1 तक हो गया, 1 से लेके n-1 तक ये हो जाएगा अल्फा n-1 n/2 होगा बच्चे, Yes, sir. और अल्फा का पावर n/2 का पावर n-1 लिख सकते हैं, Yes, sir. तो ये आ जाएगा -1 का पावर n-1, प्रोडक्ट हो जाता है -1 का पावर n-1। जब आप क्यू रूट ऑफ यूनिटी पढ़ते हो ना तो n की वैल्यू 3 होती है, इसलिए यहाँ पे 1 आ जाता है। वो आई बात समझ में? Yes, sir. भाई कहाँ है इसका, मैं अपन यहाँ तक क्लियर है बच्चे? Yes, sir. एनालिटिकल वे में कैसे निकालते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी, मतलब इसकी n वैल्यू निकालनी है, एनालिटिकल अप्रोच। वन टू द पावर 1/n, इसकी टोटल हमको n वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हैं ये देखो, सबसे पहले 1 को लिख लेते हैं पोलर फॉर्म में, cos 0 प्लस आयोटा sin 0 लिख सकते हैं बच्चे। Yes, sir. कॉस ऑफ साइन के केस में जानते हो कि कॉस का और साइन का पीरियड 2 पाई होता है, 2 पाई के बाद रिपीट करता है ये। तो 0 में अगर 2 पाई का मल्टीपुल अगर ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो बच्चे। Yes, sir. 0 में 2 पाई का कोई मल्टीपुल ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिमाइवर्स थ्योरम से हमने बताया होगा कि ये जो पावर होता है वो किस में जाके मल्टीप्लाई होता है, Angle में। एंगल तो ये हो गया cos 2r पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2r पाई बाई n। Yes, sir. टोटल कितनी वैल्यू चाहिए? N value। r की वैल्यू स्टार्ट करो, क्योंकि ये cos 0 पहला वाला था, 0 से स्टार्ट करो और n-1 तक चले जाओ। Yes, sir. चलो 0 पे देखो क्या आ रहा है x की वैल्यू, 0 रखेंगे तो 1 आएगा, 1 रखेंगे तो ये आएगा cos 2 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई n। 2 रखोगे तो cos 4 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई n। cos 6 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 6 पाई बाई n। ऐसे चलता जाएगा कहां तक? cos 2 पाई बाई n, r की वैल्यू जब हम n-1 देंगे तो ये आएगा बच्चे। Yes, sir. ये सारे एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज में लिखे हुए हैं। ये 1 है, चाहो तो इसको लिख सकते हो e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n, ये e टू द पावर आयोटा 4 पाई बाई n, ये e टू द पावर आयोटा 6 पाई बाई n, e टू द पावर आयोटा ये वाला है 2 पाई बाई n इंटू n-1। अगर आप इसका नाम अल्फा दोगे तो ये अल्फा स्क्वायर या अल्फा क्यू से लेके अल्फा का पावर क्या होगा? n-1 तक होगा। Yes, sir. आई बात समझ में? Yes, sir. अच्छा, आप बोलोगे, कोई बोलेगा कि भाई अगर हम यहाँ पे n देंगे तो क्या होगा? चलो r की वैल्यू n रख के देखो, ये 1 बन जाएगा।
सर्किल पे पॉइंट है ना बच्चे, एक बार खत्म हो गया सर्किल का पूरा तो फिर क्या होगा, रिपीट होना शुरू होगा। यस सर। आपने क्या किया, जो r की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक रखा ना, n रखोगे तो ये वाला वैल्यू आएगा, n+1 रखोगे ये आएगा, n+2 रखोगे ये वाला आएगा, ठीक है ना। यस सर। और 2n-1 रखोगे, n ऐड कर लो ना सब में, ये रखोगे तो ये वाला वैल्यू आएगा। सर आपकी वीडियो चली सर गई। आपकी वीडियो गई। एक मिनट, आ गया, यस सर। आवाज आ रही है, सर आ रही है। ठीक है ना। सर्किल पे पॉइंट होता है, जैसे ये देखो, इसके लिए r की वैल्यू 0 है, फिर r1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे चलता गया, यहां तक हो गया ना n-1, ये r इक्वल टू 0, ये 1, ये 2, n-1 तक हो गया, तो n दोगे तो कौन सा आएगा, 1 वाला रिपीट करेगा। 0 वाला। n दोगे तो 0 वाला रिपीट होगा ना। यस सर। तो आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हो, कोई बोलेगा 0 से लेके n-1, कोई बोलेगा 0 को छोड़ देते हैं, 1 से लेके n तक ले लेते हैं, एक ही बात है। वो क्या करेगा भाई, सर्किल पे पॉइंट से यहां से स्टार्ट करो, कोई बोलेगा नहीं हम यहां से स्टार्ट करते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, 1 से लेके n तक ले लो, कोई बोलेगा नहीं यहां से स्टार्ट करेंगे, है ना, तो ले लो यहां से। सर n की वैल्यू 2 से लेके कहां तक ले लोगे, ये n आएगा, फिर ये n+1 आएगा। नहीं, जब 2 से बढ़ोगे ना बच्चे तो इंक्रीजिंग डायरेक्शन में बढ़ोगे ना, 2 यस लिया, सर। 3 लिया, 4 लिया, तो बढ़ते जा रहे हो ना। क्लियर। यस सर। नेक्स्ट देखो बच्चे, प्रॉपर्टीज में आप पहले ला चुके हो, वन प्लस अल्फा स्क्वायर से लेके अल्फा का पावर n-1 तक 0 लाए हो। अल्फा का क्या मतलब था, e की पावर आयोटा 2 पाई। cos 2 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई n। यस सर। उसके बाद आएगा cos 4 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई n, ऐसे चलता जाएगा ना। यस सर। उसके बाद आएगा cos 2 पाई बाई n इंटू n-1 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई n इंटू n-1, आएगा बच्चे। यस सर। रियल वाला पार्ट और इमेजिनरी पार्ट वाले को इक्वेट कर लो, क्योंकि ये वाला लेफ्ट साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट साइड में 0 इंटू आयोटा इंटू 0 है, तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड्स, ठीक है ना। यस सर। क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 पाई बाई n कॉस 4 पाई बाई n कॉस 6 पाई बाई n से लेके कॉस 2 पाई बाई n इंटू n-1, ये 0 होगा। यस सर। और दूसरा हमारे पास साइन 2 पाई बाई n साइन 4 पाई बाई n साइन 2 पाई बाई n इंटू n-1, ये भी 0 होगा बच्चे। यस सर।
अब इसको देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2π/n का मल्टीपुल है तो 2πr/n, जहां पे r की वैल्यू अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहां तक आ जाएगा, 0 से लेकर कहां तक जाए, n-1 तक। आई बात समझ में? सर अगर कोई कहता है कि भाई हम cos 2πr/n लिखते हैं और r की वैल्यू 1 से लेके चलते हैं, तो r 1 दोगे तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा, और यहीं तक अगर जाते हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। यस सर। और कोई कहता है नहीं, हम ऐसे लिखते हैं cos 2πr/n, r की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर दिया, यहां से गए यहां तक में n-1, फिर n दे दिया तो ये वाला आ जाएगा, 1 से लेके n तक जाएंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। भाई 0 से लेके n-1 तक बोलो या 1 से n तक बोलो, एक ही बात है। यहाँ पे sin 2πr/n, r की वैल्यू 1 से लेके n-1, ये वैल्यू 0, ये सारे टर्म आने चाहिए। इसमें क्या है, कोई बोलेगा 0 भी देंगे ना तो sin 0 0 ही होता है, तो 0 से n-1 भी लिखेगा तब भी यही आएगा, ठीक है ना? यस सर। साथ साथ ये भी ध्यान रखना, जैसे मान लो ये 1 है, ये अल्फा है मान लो, तो इसका कंजुगेट ये वाला है ना, यस सर। इसमें क्या है, cos 2π/n प्लस आयोटा sin 2π/n है, और ये वाला क्या है, cos 2π/n इंटू n-1 प्लस आयोटा sin 2π/n इंटू n-1 है। यस सर। ध्यान रखना, ये एंटी क्लॉकवाइज में एंगल लिखा हुआ है, अगर इधर से लिखा रहता ना, क्योंकि ये इसका कंजुगेट है तो कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है, cos 2π/n माइनस आयोटा sin 2π/n, दोनों एक ही है, करके देख सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, cos 2π माइनस थीटा से cos थीटा हो जाएगा, और sin 2π माइनस थीटा से माइनस sin थीटा होगा। यहाँ पे ध्यान रखना कि इसका जो रियल पार्ट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम होगा ना बच्चे, यस सर। खाली वाई कोऑर्डिनेट प्लस माइनस होगा। तो ये याद रखना कि ये cos 2π/n, ये रियल पार्ट, और ये वाला, ये दोनों वैल्यू सेम है, साइन में सेम नहीं होता, एक दूसरे का निगेटिव होता है। देखो इसको लिख के देखो, ये हो जाएगा cos 2π माइनस 2π/n, cos 2π माइनस, हाँ cos 2π माइनस थीटा करोगे यही चीज आ जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। यहाँ पे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, nth रूट ऑफ यूनिटी है, उसका आर्गुमेंट, ये सब आर्गुमेंट है भाई, 2π/n, 4π/n, 0, 4, 6π/n, मतलब जो आर्गुमेंट होता है वो किसका मल्टीपुल होता है, 2π का, 2π/n का मल्टीपुल होगा। आर्गुमेंट जो होगा 2π/n n का मल्टीपल। का मल्टीपुल होगा बच्चे। जैसे ये रिजल्ट है बच्चे, मान लो ये वाला सीरीज है आपके पास, ये आप जानते हो 1 प्लस cos 2π/n, cos 4π/n, cos 6π/n, cos 2π/n इंटू n-1, ये वैल्यू 0 है ना बच्चे? सर मान लो n की वैल्यू 7 दे दिया, तो 1 प्लस cos 2π/7, cos 4π/7, cos 6π/7, कहां तक जाएगा ये, 12π/7। 12π/7, ये 0 हो गया। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, ये वाला इसके सेम होगा और ये सेम होगा। यस सर। देखो ना, ये cos थीटा, ये cos 2π माइनस थीटा है,
तो अगर इसका नाम x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x। तो आप कह सकते हो cos 2π/7, हम लोग ट्रिगो में ऐसा क्वेश्चन किए थे, इसकी वैल्यू -½ हो जाएगी। यस सर। ये x है, ये x है, तो 2x + 1 = 0, तो x की वैल्यू -½ ट्रिगो में हमने किया था कॉस का सीरीज हो, साइन का सीरीज हो और एंगल्स आर इन एपी, वहां अलग तरीके से बनाया था। यहाँ पे इस रिजल्ट का यूज करके भी कर सकते हो बच्चे। ओके सर। आई बात समझ में? यस सर। वन अल्फा अल्फा स्क्वायर, अल्फा का पावर n-1 आर nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो फाइंड 1 - अल्फा 1 - अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा का पावर n-1। सेकेंड 1/1 - अल्फा 1/1 - अल्फा स्क्वायर 1/1 - अल्फा का पावर n-1, इसकी वैल्यू बताना है। ठीक है बच्चे? यस सर। ये अगर nth रूट ऑफ यूनिटी है तो ये वैल्यू बतानी है, ये वैल्यू बतानी है। ट्राई कीजिए। n फर्स्ट का क्या बच्चे? फर्स्ट का n अच्छा, इसमें दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ Z1 Z2 बी द nth रूट ऑफ यूनिटी विच सब्सटेंस ए राइट एंगल एट द ओरिजिन, देन n मस्ट बी ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का होगा ये बताना है बच्चे। और फोर्थ दे सर देते हैं फर्स्ट के सेकंड पार्ट का है n हम्म, -1/2 n-1/2। by 2 गुड। 1 + 2 अल्फा + 3 अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा क्यू से लेके n अल्फा का पावर n-1 इज इक्वल टू, जहां पे अल्फा nth रूट ऑफ यूनिटी है, नॉट इक्वल टू 1।
दिख रहा ना बच्चे पूरा? सर वो नीचे वाले क्वेश्चन नहीं दिख रहे, दो। अब देखो, सर अब लास्ट वाला नहीं दिख रहा। दिख रहा? सर अब दिख रहा। एक बार ट्राई कर लो 5 मिनट में, फिर डिस्कस कर देता हूँ। सर सेकंड का आयोटा है। सेकंड का आयोटा। नहीं बेटा। Yes, sir. अच्छा, इसका ये वाले सेकंड का। यस सर, सेकंड Yes, क्वेश्चन। sir. फर्स्ट का सेकंड बनाए है। Yes, sir. n-1/2. -1/2 आ रहा है। हाँ, तुम तो बना लिए थे, बाकी से मैं पूछ रहा हूँ। यस सर, मैंने भी बना लिया। ठीक है, बनाओ बनाओ। सर सेकंड का आयोटा। आप लोग बनाओ, एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ। Sir, fourth का n/(-1).
सारे बन गए? सर थर्ड का 4K है। थर्ड का 4K। 4K, गुड। सर बस थर्ड नहीं बना और सारे बन गए। थर्ड बन जाएगा बच्चे, आसान है, तुम तो बना लोगे। शुरुआत से करते हैं बच्चे इसमें। इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो इसके फैक्टर बनेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये एक जीपी का सम है। ऐसे लिख दिया। लिख सकते हैं ना बच्चे? ध्यान से देखो, इस इक्वेशन के ये सब रूट हैं तभी फैक्टर बने हुए हैं। इसके रूट में 1 आता है और 1 को छोड़ के बाकी इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं बच्चे। अब इसमें x की डिफरेंट वैल्यू रख के डिफरेंट रिजल्ट ला सकते हो। तो पुट x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अल्फा का पावर n माइनस 1, इसकी वैल्यू n के बराबर हो जाएगी। आप चाहो तो दोनों तरफ मॉडुलस भी ले सकते हो। एक रिजल्ट ये है, अगर मॉड लेंगे तो ये अलग अलग सबका मॉड हो जाएगा। 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर का 1 माइनस अल्फा का पावर n माइनस 1 का मॉड n के बराबर। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। जरा ध्यान से देखना बच्चे, जो सेकंड वाला पार्ट है जिसमें 1 अपॉन समथिंग है, उसके लिए सबसे पहले लॉग ले लिया। फिर डिफरेंशिएट करा। वेरी गुड। लॉग लेने से ये प्लस में चला जाएगा। अब उसके बाद दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा, ये 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर, वो 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा का पावर n माइनस 1। यहाँ डिफरेंशिएट करोगे तो 1 प्लस एक्स से लेके x का पावर n माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। x का हो गया 1, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, फिर 3x स्क्वायर आएगा,
और ये n-1 x का पावर n-2 हो जाएगा। अब जो भी रिजल्ट लाना है, जैसे अभी जो क्वेश्चन दिया था उसमें x की वैल्यू 1 है, कभी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो पुट x इज इक्वल टू 1 हियर। तो राइट साइड में ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पे 1 पुट करने से ऊपर में आ जाएगा 1 से लेके n-1 तक का सम, और नीचे में n बन जाएगा। 1 से लेके n-1 तक का सम हो गया n-1 n/2, तो ये आ जाएगा n-1/2 आ जाएगा बच्चे। यस सर। तो ये पहला वाले क्वेश्चन का पार्ट था, ए पार्ट बी पार्ट दोनों था इसमें। ये वाला आपका ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। सेकंड में हमने कहा ये समेशन वाला, ये तो आसान है, k की वैल्यू 1 से लेके 6 तक है भाई। यहाँ देखो n की जगह 7 है, तो ये 7 अगर है तो यहाँ पे n-1 होता है, यहाँ n होता है तो n-1 होता है। तो इसका सम कितना हो गया बच्चे? साइन 0 हो गया, माइनस आयोटा, और ये वाले का सम क्या हो जाएगा? -1। -1, क्योंकि ये cos 2π/7 से स्टार्ट होगा, 1 वाला मिसिंग होगा इसमें, तो ये -1 होगा, तो इसका आंसर आयोटा आ जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। इसमें कह रहा है कि Z1 Z2 भी द nth रूट ऑफ यूनिटी है विच सबटेंड से राइट एंगल एट द ओरिजिन, देन n मस्ट बी ऑफ द फॉर्म। ये देखो बच्चे, nth रूट ऑफ यूनिटी है तो कहां पे होगा ये? सर्किल पे होगा। यस सर। इसका आर्गुमेंट कितना ले लें बच्चे? 5/4। नहीं, इसका आर्गुमेंट क्या होता है? 2π/n का मल्टीपुल होगा ना बच्चे। यस ये तो कुछ ऐसे ही होगा ना, e⁻i 2π/n इंटू, मान लो R1 है, हमको नहीं पता है ना कौन सा है ये, R1 मान लिया, और इसको लिया e⁻i 2π/n इंटू R2 ले लिया, यस क्योंकि 2π/n का मल्टीपुल चलता है ना। हमको तो ये नहीं पता कि ये 2π/n वाला है या 4π/n या 6π/n, तो एक में R1 ले लिया, एक में R2 ले लिया। मीन्स ये वाला जो एंगल है ये 2π/n इंटू R1 है, और ये वाला जो एंगल है वो 2π/n इंटू R2 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला एंगल π/2 दिया हुआ है बच्चे। मीन्स 2π/n R2 माइनस 2π/n इंटू R1 π/2 के बराबर। यस सर। तो यहां से बताओ 2π/n R2 माइनस R1 π/2 के बराबर, ये इसको कैंसिल करेगा बच्चे। यस सर। तो n की वैल्यू हो जाएगी 4, R2 माइनस R1 होगा। R1 इंटीजर है, R2 इंटीजर है, तो डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर। यस सर। तो n क्या होगा? 4 के मल्टीपुल का फॉर्म का नंबर होगा। यस सर। n 4 का मल्टीपुल ही होगा ना बच्चे। यस सर। नेक्स्ट में हमने जो दिया हुआ है 1 + 2 अल्फा + 3 अल्फा स्क्वायर से लेके n अल्फा का पावर n-1 दिया हुआ है, इसका नाम s दे देते हैं। ध्यान से देखो, अभी एग्जाम में आ रहा है एपी वाला, कौन सा सीरीज है? एजीपी। एजीपी सीरीज है बच्चे, ठीक है ना। यस सर। तो एजीपी अगर सीरीज है तो पहला फैक्टर एपी में, दूसरा फैक्टर जीपी में। बनाने का तरीका होता है जो जीपी का कॉमन रेशियो जाता है उसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं,
और एक एक टर्म शिफ्ट करके लिखते हैं बच्चे। जब अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अल्फा आ गया, ये वाला, ये 2 अल्फा स्क्वायर हो गया। यहाँ पे आ जाएगा n-1 अल्फा का पावर n-1, और ये हो जाएगा n अल्फा का पावर n हो जाएगा। जैसी माइनस करेंगे तो ये आ गया, तो ये 1 प्लस अल्फा स्क्वायर से लेके अल्फा का पावर n-1 माइनस ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या बताया था? 0 0 और अल्फा का पावर n की क्या वैल्यू बताया था? 1 1 तो s की वैल्यू हो गई -n/1 माइनस अल्फा। यस सर, आई बात समझ में? यस सर। फाइंड k इक्वल टू 1 से लेके n-1 तक n-k cos 2k पाई बाई n। इसकी वैल्यू निकालना है जहां पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है और n इंटीजर भी है। अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले बच्चे एक बार ध्यान से देखो। अच्छा चलो पहले कर लो, फिर दूसरा डिस्कस, पहले कर लो इसको। आया भाई किसी का?
वंश Yes, sir. आया बेटा? होने वाला है, sir. सर इसका आंसर -n है क्या? आंसर आ रहा -n तुम्हारा। -n/2 -n/2 किसका आ गया? -n/2 आदित्य। सही है बेटा, सर वेरी गुड। -n/2 आ रहा है। हम्म। डेली ये चल रहा है ना 20 क्वेश्चन पर डे का? यस सर। Yes, sir. ओके 20 क्वेश्चन पर डे करना। अंजलि Yes, sir. बेटा चल रहा है ना 20 क्वेश्चन पर डे? Yes, sir. गुड। प्रांजल Sir. चल रहा है बेटा? Yes, sir. चल रहा है। ओके। दलीशा Yes, sir. बना रही है ना बेटा? हाँ जी सर। ओके। भाव्या यस सर बना रहा हूँ। डेली करना है बच्चे, किसी दिन भी छोड़ना नहीं है। लेट एस इज इक्वल टू, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर अगर वो आईआईटी वाला क्वेश्चन बैंक दोबारा से बना ले तो सही रहेगा? हाँ हाँ दोबारा तो बनाना ही है, सब 3 बार बनाने हैं। आईटी का क्वेश्चन बैंक जो 3 बार बना लेगा ना, जिसको सारे चीज ध्यान में आ जाएंगे, उसके 500 के अंदर रैंक आएंगे। दिमाग होना चाहिए बस, ओके सर। है ना? तो आप क्वेश्चन तो इसको आप कुछ भी बनाना है बनाओ, ये मिनिमम बनाना है। आईटी का क्वेश्चन बैंक मिनिमम बनाना है 3 बार एग्जाम से पहले तक, तभी जाके क्लिक करेगा चीजें। क्योंकि जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ऑलरेडी तो आ ही चुके ना, अब उसी से रिलेटेड सब बात पूछी जाएगी, तो क्लिक करेगा तभी ना जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी, यस सर। है ना? बाकी जो टेस्ट पेपर है उसको देखते रहो, इधर उधर से कुछ असाइनमेंट मिलता है उसको देखो, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, एक बार स्कूल खुल जाने दो, फिर मैं बहुत सारे असाइनमेंट दे दूंगा, बनाते रहोगे। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया लग गया, अब 100 क्वेश्चन अपने से बनाओगे तो अच्छा हो जाएगा। स्कूल लेवल में तो कुछ है ही नहीं ना, स्कूल लेवल में तो कुछ निकालना ही नहीं है, पोलर फॉर्म में लिखना है, मॉडुलस आर्गुमेंट। यस सर। तो यहाँ पे तो थोड़ा डिटेल में पढ़ना है ना। अभी यहाँ तक बताने के बाद आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, तो 100 क्वेश्चन करने हैं। अगर 200 क्वेश्चन कर लो तो और अच्छी बात, 10 दिन तक 20-20 क्वेश्चन बनाओ, अपने आप सही हो जाएगा, है ना? सर कॉम्प्लेक्स नंबर तो टेस्ट के बाद बनाना शुरू करें ना? हाँ अभी जो टेस्ट में आ रहा है ना, अभी बस आपका ये काम है, जो मैं पढ़ाता हूँ ना उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, मन करे 1-2 क्वेश्चन कर लो। बाकी जो टेस्ट में आ रहा है उसके, क्योंकि टेस्ट काफी डिले कर दिया गया है, अभी तक तो मेरे हिसाब से ऐसे 5-6 टेस्ट हो जाने चाहिए, लेकिन कुछ बैचों का नहीं हुआ होगा सिलेबस, कुछ चक्कर होगा। क्योंकि आप ये देखो ना, हमारे पास हमारे तो बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं, है कि नहीं? यस सर। हमारा मेजर चीज देखो ना, सर्किल इधर हो ही गया, उधर बच गया पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला, और इधर बच गया तुम्हारा कौन सा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। मेजर तो यही है। प्रोबेबिलिटी तो 12th में भी पढ़ना, वो भी पहले पढ़ा दूंगा। थोड़ा सा लिमिट्स कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है, वो सब एक ही क्लास का चीज है 11th का। यस सर। चलो इसको क्वेश्चन को देखो बच्चे, के की वैल्यू 1 दिया तो ये n-1 cos 2π/n, k की वैल्यू 2 दिया तो n-2 cos 4π/n। बस थंब रूल ये याद रखना कि हमको हर चैप्टर में कितने क्वेश्चन करने हैं, 200 क्वेश्चन, ओके सर। और एक ही दिन में नहीं करने हैं, 20-20 क्वेश्चन 10 दिन तक करने हैं।
तभी फायदा है। अगर आपको लगता है कि भाई मैथ्स के लिए आज मैं 3 घंटा पढ़ रहा हूँ, 20 क्वेश्चन मेरा जो है 1.5 घंटे में खत्म हो गया, तो 1.5 घंटे में पुराना चीज में रिवाइज करो ना। यस सर। ऐसे करके बैलेंस करके जितना ज्यादा चैप्टर दिमाग में रहेगा उतना जल्दी जल्दी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे n-1 देंगे तो ये 1 cos 2 पाई बाई n इंटू n-1 होगा। अब क्या करें, सर cos 2 पाई बाई n n-1 को cos 2 पाई बाई n के इक्वल रख देंगे। ऐसा कर देते हैं ना, इसी को रिवर्स डायरेक्शन में लिख डालें, यस सर। जैसे बाइनोमियल में करते थे। इसी को रिवर्स डायरेक्शन में लिख डालो, इसको पहले लिखो, तो ये लिखोगे 1, बस थोड़ी सी चालाकी करना, इसकी जगह क्या लिख देना, 2 पाई बाई n। ठीक है। Yes, इससे पहले आएगा 2 आएगा, और जो आएगा उसको लिख देना cos 4 पाई बाई n, और इसको लिखोगे n-1 cos, ये 2 पाई बाई n को लिख दो 2 पाई बाई n इंटू n-1, क्योंकि ये दोनों बराबर होता है, बताया था। ये एंगल और ये लास्ट वाले का cos की वैल्यू सेम होती है, cos 4 पाई बाई n और इससे पहले वाला सेम होता है। अब दोनों को ऐड कर दो बच्चे, तो 2s कितने के बराबर हो गया, -n। तो n कॉमन लेके ये cos 2 पाई बाई n cos 4 पाई बाई n cos 6 पाई बाई n cos 2 पाई बाई n इंटू n-1। इसकी वैल्यू -1 है, तो 2s हो गया -n के बराबर, तो s हो गया -n/2। क्लियर। यस सर। एक और देखो, अगर z मान लो e⁻i फॉर्म का है, क्योंकि nth रूट ऑफ यूनिटी में सारे इसी फॉर्म के हैं, तभी उसका ओरिजिन से डिस्टेंस 1 है, इसकी मॉडुलस 1 होती है। जो nth रूट ऑफ यूनिटी है ना, वो सारे इसी फॉर्म के हैं, बस थीटा बदल रहा है, कभी 0 हो रहा, कभी 2 पाई बाई n, कभी 4 पाई बाई n, ऐसे चल रहा है बच्चे। z अगर इस फॉर्म का है तो आप देख सकते हो कि 1 माइनस जेड का मॉड कितने के बराबर होगा, वन माइनस जेड हमारे पास है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यस सर। तो ये 1 माइनस cos थीटा को एक साथ रखा, माइनस आयोटा साइन थीटा को एक साथ रखा। मॉडुलस का मतलब है 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर होगा, यस सर। और ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 cos थीटा हो जाएगा। तो 2 कॉमन लेके ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस cos थीटा होगा, 1 माइनस cos थीटा कितना, 2 sin square theta by 2। तो ये आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा बच्चे। तो आपको याद रखना है कि अगर z e⁻i थीटा फॉर्म का है तो 1 माइनस जेड का जो मॉड होता है वो होता है 2 साइन जो भी एंगल है डिवाइड बाई 2 होता है, और जब 1 प्लस जेड का मॉड निकालोगे तो क्या आएगा, 2 cos theta by 2। 2 cos थीटा बाई 2 आएगा। तो आप ये भी लिख सकते हो कि जेड अगर इस फॉर्म का है तो 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड का जो मॉड होगा वो tan थीटा बाई 2 होगा बच्चे। यस सर। अब ये देखो, ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं 1 माइनस अल्फा का मॉड 1 माइनस अल्फा स्क्वायर का मॉड 1 माइनस अल्फा क्यू का मॉड 1 माइनस अल्फा के पावर n-1 का मॉड n के बराबर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 1 माइनस जेड का फॉर्म है जहां पे जेड, इसमें कितना एंगल इन्वॉल्व है, अल्फा क्या होता है, 2 pi by n। 2 पाई बाई n होता है बच्चे। तो यहां से जब मॉड लोगे तो देखो 1 माइनस जेड का मॉड जहां पे जेड अगर ऐसा है
तो ये आ जाएगा 2 साइन, जितना भी एंगल होता है उसका डिवाइड बाई 2, तो पाई बाई एन आएगा बच्चे। यस सर। इसमें क्या आएगा, इसमें होगा 4 पाई बाई साइन एन, 2 पाई बाई एन। 2 पाई बाई एन आएगा। इसमें क्या आएगा, 3 पाई बाई एन। 3 पाई बाई एन, ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट वाले में 2 साइन पाई बाई एन इंटू एन माइनस 1 आएगा। यस सर। यहाँ पे देख सकते हो कितने टर्म है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये n माइनस 1 है, तो कितने ब्रैकेट हो गए, n-1 ब्रैकेट। ठीक है। तो आप कह सकते हो साइन पाई बाई एन, साइन 2 पाई बाई एन, साइन 3 पाई बाई एन से लेके साइन पाई बाई एन इंटू एन माइनस 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी n बाई 2 का पावर n माइनस 1, क्योंकि 2 कितने बार आ जाएगा, जितने ब्रैकेट है 2 उतने ही बार आएगा ना बच्चे। यस सर। सर इसको याद रखना है। नहीं याद नहीं रखना, आपके पास क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा ना, इसकी वैल्यू बताओ। या n की वैल्यू दे के वैल्यू पूछी जा सकती है ना, आपको लगेगा ट्रिगो का क्वेश्चन है और बनेगा यहां से। ठीक है ना, प्लस वाला लोगे अलग रिजल्ट आएगा। आ रही बात समझ में। यस सर। अब जैसे ये क्वेश्चन भी है, एक मिनट, देखो जरा यहाँ पे, मान लो हम ये लेते हैं एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं। मान लो इसका सेंटर अभी ओरिजिन रखा, तो सारे साइड कितने एंगल बनाते हैं, 2 पाई बाई एन। 2 पाई बाई एन एंगल बनाएंगे। तो मान लो इस पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर आपने आर्गेंट प्लेन में जेड मान लिया, क्या मान लिया, जेड मान लिया। जेड। अब इस वेक्टर में जैसे e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई एन से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे, यस सर। तो ये होगा जेड e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई एन होगा। यस सर। ये वाला जो है यहाँ से रोटेट करो, ये e टू द पावर आयोटा 4 पाई बाई एन होगा। 4 पाई बाई एन। ये जेड e टू द पावर आयोटा 6 पाई बाई एन होगा। यस और ये सर। लास्ट वाला जेड e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई एन इंटू एन माइनस 1 होगा। ध्यान से देखो यहाँ पे किस डायरेक्शन में हम रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज। मन करे तो क्लॉकवाइज में रोटेट करो, कोई दिक्कत नहीं। बस ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा जेड ई टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई एन हो जाएगा, दोनों सेम होता है। यस सर। अब ये देखो इसका इससे जो डिस्टेंस है वो मॉड जेड है, ओरिजिन से सबका डिस्टेंस कितना है, मॉड जेड है। तो ये देखो ये अगर जेड है तो ये जेड अल्फा है, ये जेड अल्फा स्क्वायर है, ये जेड अल्फा क्यू है, ये जेड अल्फा का पावर एन माइनस 1 है। तो अगर आप जेड को 1 मान लेते हो तो यही वाला क्या बन जाएगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सॉरी nth रूट। ये ओरिजिन है, जेड को अगर 1 मान लेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा क्यू से लेके अल्फा का पावर एन माइनस 1 आएगा बच्चे। nth रूट ऑफ यूनिटी। हाँ, तो यहाँ पे ये देखो ये वर्टिसेस ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन हो गया, nth रूट ऑफ यूनिटी।
अगर इसको सेंटर, इसका डिस्टेंस इससे 1 है, इसको सेंटर और 1 को रेडियस मान के सर्किल ड्रॉ करोगे तो देखो ये ऐसे जा रहा है। Yes, sir. इसीलिए हमने शुरुआत में ही बता दिया था कि ये सर्किल पे n पॉइंट्स हैं, 1 से स्टार्ट होता हुआ 2 पाई बाई n के इंटरवल पे। उसका लॉजिक ये वाला है। ये 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यू ऐसे करके चल रहा है, अल्फा का पावर n-1। ठीक है ना? Yes, sir. जैसे ये आपका पॉलीगन है, मान लो एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है। आपने प्रॉपर्टी एंड सॉल्यूशन में भी ये क्वेश्चन किया था। ये मान लो A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ऐसे ये AN है। ठीक है, आपने ये वाला क्वेश्चन किया था। इसमें ऐसा था कि 1/A1 A2 ये इक्वल था 1/A1 A3 प्लस 1/A1 A4 के, जहां पे A1 A2 A3 A4 AN ये वर्टिसेस ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन था। तो आपसे कहा गया था n की वैल्यू निकालना। 7 तो यहाँ 7। इसमें आपको याद होगा बच्चे, ये मान लो कि इसका नाम अगर Z दे दें तो ये Z अल्फा होगा, ये Yes, Z sir. अल्फा स्क्वायर होगा, ये Z अल्फा क्यू होगा। Yes, sir. अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर वाले से कर रहे हैं। जरा ये देखो, A1 का A2 से डिस्टेंस का मतलब हो गया, यहाँ पे ही लिख देते हैं 1/A1 A2। तो 1/A1 A2 कितना होगा? Z माइनस Z अल्फा का मॉड होगा बच्चे। Yes, sir. A1 A3 का मतलब होगा Z माइनस Z अल्फा स्क्वायर का मॉड होगा, और ये हो जाएगा Z माइनस Z अल्फा क्यू का मॉड। इसमें से Z कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस अल्फा का मॉड, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर का मॉड प्लस 1/1 माइनस अल्फा क्यू का मॉड होगा बच्चे। बोलिए। Yes, sir. अब 1 माइनस अल्फा, अल्फा e टू द पावर आयोटा थीटा फॉर्म का, तो ये आ जाएगा 2 साइन, जितना भी एंगल इसमें इन्वॉल्व है अल्फा में उसका आधा, तो ये पाई बाई एन हो जाएगा। ये 2 पाई बाई एन हो जाएगा, और ये वाला 2 साइन 3 पाई बाई एन हो जाएगा। Yes, sir. ये इक्वेशन बन जाता, और इसी को सॉल्व करके आप देखो, बताया था कि n की वैल्यू 7 आती है। यस सर। कॉपी में देखना। इसके बाद सॉल्व किया है ट्रिगो का क्वेश्चन, या प्रॉपर्टी एंड सॉल्यूशन में भी किया है। यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड से कर रहे हैं। ठीक है ना? Yes, sir. चलिए यहाँ तक रिवाइज कीजिए। अभी आज मैं एक पेपर भेजूंगा। Okay, sir. ठीक है, रात तक भेजूंगा, कल आराम से बना लेना। थैंक यू। Thank you, sir. ओके बच्चे।